2000 वर्ड के सीरीज में आज पांचवा दिन है एंड नाउ आई हैव नेक्स्ट 100 स्पेशल वर्ड्स फॉर यू जो कि करंट अफेयर्स एंड करंट इंसिडेंट पे बेस्ड है और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट। तो लास्ट तक आप जरूर देखिए। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड। तो पहला वर्ड है हमारे पास होमिसाइड। होमिसाइड मतलब क्या होता है? हत्या। होमिसाइड मतलब हत्या। इस तरह से मैन स्लाउटर मतलब होता है गैर इरादतन हत्या। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे थे और इट वॉज लगभग 100 के स्पीड में था, ठीक है, और आप चला रहे थे, अचानक से कोई सामने आ गया और आपने उसको दे मारा। अब उसी वक्त उसका डेथ हो गया। लेकिन क्या आपका इरादा था कि वो उसको धक्का मारना है, उसको मारना है? नहीं, ये अचानक से ऐसा हो गया, यानी आपका कोई इरादा नहीं था। तो इस तरह की हत्या, लेकिन हत्या तो आपने किया। समझ रहे? तो इस हत्या को हम क्या बोलेंगे? मैनस्लाउटर। क्या बोलेंगे? मैनस्लाउटर। इस तरह से मर्डर मतलब जो आप प्लान्ड इंटेंशनली किसी को आप मारते, किसी की जान लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मर्डर। अटेम्प्टेड मर्डर क्या होता है? हत्या का प्रयास, यानी मतलब आपने पहले टारगेट किया कि उसको हमको मारना है और आपने उस पर गोली चलाई, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको लगा नहीं, गोली छू करके निकल गई और वो बच गया। लेकिन प्रयास क्या था? हत्या का प्रयास था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अटेम्प्टेड मर्डर। इस तरह से किडनैपिंग यानी अपहरण, किसी को उठा ले जाना। इस तरह से अबडक्शन मतलब बलपूर्वक ले जाना, किसी को अगवा कर लेना जिसको बोलते हैं। एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है? जबरन वसूली। फोन उठाया उसके बाद के भाई बिजनेस अच्छा चल रहा होगा आपका, उम्मीद करता हूँ, एक होके शाम तक पहुंचा देना, नहीं तो तुम्हारा दुकान तो गायब होगा, तुम भी गायब हो जाओगे। ठीक है? तो ऐसे जबरन पैसे की वसूली करना, दैट्स कॉल्ड एक्सटॉर्शन। इस तरह से ब्लैकमेल मतलब यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसे प्राइवेट फोटो या वीडियो किसी के हाथ लग गए। अब वो फोन करके कह रहा है अगर 1 लाख रुपए नहीं दिए तो ये तुम्हारे घर के जितने मेंबर्स है और जितने भी तुम्हारे रिलेटिव्स है सबको भेज दूंगा मैं। ठीक है? तो अब आपसे जो यहाँ पे 1 लाख रुपए लिया जा रहा है, कैसे वो ले रहा है? बाय ब्लैकमेलिंग। गॉट इट? इस तरह से एसल्ट। एसल्ट मतलब क्या होता है? हमला। फिजिकल अब्यूज, शारीरिक उत्पीड़न, यानी शारीरिक रूप से किसी का पीड़न करना। इस तरह से नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एंड क्राइम्स रिलेटेड वर्ड्स। ब्राइबरी मतलब क्या होता है? रिश्वतखोरी। ठीक है? रिश्वतखोरी तो आप जानते हो, देते हो पैसा कोई काम करवाने के लिए। ठीक है? तो दैट्स कॉल्ड एज अ ब्राइबरी। इस तरह से करप्शन, यानी कोई सरकारी अधिकारी है, उसको कोई काम जिम्मेदारी सौंपा गया, उससे पैसा आया, फंड मिला, वो खुद खा पी गए, तो दैट्स कॉल्ड एज अ करप्शन। यानी अपने जिम्मेदारी को पूरे ईमानदारी से ना निभाना, यानी उसमें बेईमानी करना, इज कॉल्ड करप्शन। इम्बेजलमेंट मतलब क्या होता है? गबन। गबन तो जानते हो, मान के चलो कि 100 लाख 100 करोड़ रुपए किसी को किसी काम के लिए, योजना के लिए दिया गया और पता चला उसमें से 50 करोड़ उसने गायब कर दिया। ठीक है? तो इस तरीके का जो हेर फेर है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बेसलमेंट यानी गबन बोलते हैं। इस तरह से मिस अप्रोप्रिएशन मतलब धन का दुरुपयोग, यानी पैसा का गलत इस्तेमाल। इस तरह से फर्जरी मतलब जालसाजी, आप तो जानते ही हो, चाहे डिग्री को लेकर के हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजों को लेकर के जो जालसाजी चलती है आजकल, जॉब जॉब को लेकर के जालसाजी चलती है। इस तरह से कॉन्ट्रफेटिंग मतलब होता है नकली वस्तु बनाने से पैसा वगैरह छाप देना, नकली पैसा छाप देना। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रफेटिंग। फ्रॉड मतलब धोखेधड़ी, स्कैम, घोटाला। हॉक्स मतलब झूठी अफवाह या छल, जैसे कि कॉल वगैरह कई बार आपके पास आता है, जी एसबीआई बैंक से मैनेजर बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए का लॉटरी आपको मिलने वाला है या लोन हम देंगे आपको, उसके लिए इतना पैसा चाहिए। तो इस तरीके का कॉल को क्या बोलेंगे? हॉक्स कॉल। इस तरह से स्विंडलिंग मतलब ठगी। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड एंड सीरियस क्राइम। वेल, रैकेटेरिंग मतलब संगठित अवैध कारोबार, यानी ग्रुप में एक रैकेट चला करके कोई अवैध काम को अंजाम दिया जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रैकेटियरिंग। इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन। समझ में आ रहा है क्या होता है? ये जैसे कि इलीगल तरीके से पैसा कमाए और उस पैसे को बिजनेस में लगा दिए और लगा करके शो कर रहे हैं, देखो मेरा तो पैसा भाई 2 नंबर का नहीं बल्कि 1 नंबर पैसा है ये। ठीक है? यानी मेहनत वाला पैसा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस के, यानी अवैध धन को वैध बनाना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। टैक्स इवेशन यानी जैसे टैक्स की चोरी, इनकम इतना हो रहा है, दिखा कम रहे हैं और टैक्स चोरी कर रहे, बचा रहे। इस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग, ये क्या होता है? जैसे कि जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, यानी जिनके पास गुप्त इंफॉर्मेशन आता है और गुप्त जानकारी के हिसाब से वो ट्रेडिंग कर रहा होता है। इस तरह से स्मगलिंग, तस्करी, आप जानते हो तस्करी क्या होता है? इलीगल तरीके से किसी चीज का खरीदो फरोख्त।
इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, यानी इंसान को खरीदा बेचा जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे बच्चे को उठा ले गए और उसके बाद फिर आगे चल करके क्या करते हैं, उसके किडनी और अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन है, वो निकाल करके बेच लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन ट्रैफिकिंग। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्गन ट्रैफिकिंग। इस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी ड्रग वगैरह इलीगली कहीं पे किसी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रग ट्रैफिकिंग। टेररिज्म मतलब जानते ही आतंकवाद। इस तरह से एस्पियोनेज मतलब जासूसी। इस तरह से नेक्स्ट साइबर एंड डिजिटल क्राइम। साइबर क्राइम समझते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो ठगी किया जाता है, जो अपराध किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। यानी फेसबुक के माध्यम से हो सकता है, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई भी अपराध को अंजाम दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। फिशिंग मतलब होता है फर्जी संदेश द्वारा ठगी, यानी संदेश कई बार आपके पास दिन में कोई ना कोई तरह तरह के मैसेज आते हैं, लोन से रिलेटेड हो गया, आधार कार्ड पैन कार्ड से रिलेटेड कई तरह के अलग अलग जो मैसेज, तो संदेश के द्वारा ठगी। इस तरह से स्मिशिंग एसएमएस द्वारा ठगी। इस तरह से विशिंग फोन कॉल द्वारा ठगी। फोन लॉटरी लगी है आपको सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप बताओ पैसा किसमें लेना चाहते हैं? आप कैश में लेंगे या अकाउंट में लेना चाहेंगे? समझ गए ना? तो फोन कॉल द्वारा ठगी, विशिंग। इस तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब पहचान की चोरी। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पहचान की चोरी? जैसे कि किसी का भेष धारण करके कोई काम अंजाम दे रहे हैं, ठीक है? अभी जैसे हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक चोर जो है मोदी जी का वो मास्क लगा करके वो किसी दुकान में चोरी कर रहे थे। तो देखो चोरी वो कर रहा है, बदनामी मोदी जी की हो रही है, तो इसको क्या आइडेंटिटी थेफ्ट। इस तरह से डेटा ब्रीच क्या होता है? डेटा की चोरी, यानी आपका इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने कहीं सिक्योर कर रखा है या किसी कंपनी को आपने दिया, अब वो कंपनी किसी और को बेच दे रहा है, आपके इंफॉर्मेशन, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर किसी और को दे रहा है, बेच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेटा ब्रीच। हैकिंग तो जानते हो। इस तरह से रैंसमवेयर फिरौती मांगने वाला, मतलब जैसे किसी को किडनैप कर लिया, उसके बाद फोन करके उसके पिताजी को कह रहे हैं कि अगर आपके बेटे की सलामती चाहते हो तो इतना पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे बीच से आधा कर दिया जाएगा, 2 बेटा मिलेगा आपको। ठीक है? इस तरह से मालवेयर दैट्स कॉल्ड एज़ हानिकारक सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप अपने मोबाइल में जैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन उसके पास चला जाता है। सो अवॉइड दीज़ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। डिजिटल फ्रॉड जानते हो, यानी मतलब इंटरनेट के थ्रू से जो ठगी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल फ्रॉड। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, पब्लिक सेफ्टी एंड वायलेंस। हेट स्पीच जानते हो? हेट स्पीच क्या होता है? नफरती भाषण जिसे आप कहते हो, यानी हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, तो इस तरीके से जो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देता है, या कोई किसी के खिलाफ भड़का रहा है किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट स्पीच। सेडिशन मतलब क्या होता है? राजद्रोह। ट्रेसन मतलब भी होता है देशद्रोह। इस तरह से रेडिकलाइजेशन, यानी मतलब कट्टरपंथी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडिकलाइजेशन। यानी जैसे हिंदुओं को डराया जा रहा है कि तुम मुसलमानों के साथ ऐसा मतलब जो है अगर बहुत ज्यादा लेन देन करोगे तो एक दिन तुम्हारा सब कुछ वो ले लेंगे, ठीक है? और मतलब इस तरीके से जो लाइक एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत भरने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडिकलाइजेशन। इस तरह से कम्युनल वायलेंस मतलब सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा क्या होता है? जैसे दो कम्युनिटी आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कम्युनल वायलेंस। मॉब लिंचिंग क्या होता है? भीड़ द्वारा हत्या कर दिया जाना, यानी कोई किसी को संदेह हुआ कि ये ऐसा कर रहा था, अब उसको बजाय पुलिस स्टेशन ले जाने के, कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने के बजाय क्या करते? तुरंत वहीं पे फैसला कर देते, उसको पीट-पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसे भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करना उसे मॉब लिंचिंग बोलते हैं। राइटिंग मतलब दंगा। इस तरह से अरसन मतलब आगजनी जो चलता है आजकल हमारे इंडिया में कॉमन हो गया, छोटी-छोटी बात पे लगा दो आग, भाई क्या ही होगा। इस तरह से वैंडलिज्म मतलब तोड़-फोड़। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस बीच मतलब जो कोई असामाजिक तत्व पहुंच गया, कुछ ऐसा कर दिया कि मतलब एकदम भीड़ बौखला गए और उसके बाद फिर तोड़-फोड़ मचाना शुरू कर दिए। तो वैंडलिज्म दैट इज कॉल्ड तोड़-फोड़। टेरर थ्रेट मतलब आतंकी धमकी। समझ में आ रहा है ना? शाम तक उड़ा दिया जाएगा इसको। राइट? इस तरह से प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट क्राइम्स, ट्रेसपासिंग अवैध प्रवेश। इस तरह से इलीगल इंक्रोचमेंट अवैध अतिक्रमण क्या होता है? जैसे अभी चाइना, आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, चाइना धीरे-धीरे इंडिया के अंदर घुस रहा है और वहां इंडिया के जो लैंड है उसको कब्जा कर रहा है।
तो इस तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं, इल्लीगल इंक्रोचमेंट। थेफ्ट मतलब चोरी, रॉबरी, डकैती, लूट जिसे बोलते हैं, बर्गलरी घर में चोरी, पोचिंग अवैध शिकार, इस तरह से वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग मतलब जो है वन्य जीव तस्करी, जैसे जीव जंतु की तस्करी कर रहे हैं, हिरन पकड़ के बेच रहे हैं, खा रहे हैं काट के, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे जानवरों की जो तस्करी होती है उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। इल्लीगल माइनिंग यानी अवैध खनन, जैसे कि बिहार की अगर बात करें यहाँ पे बालू खनन बैन है लेकिन चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इल्लीगल माइनिंग। इल्लीगल लॉगिंग अवैध कटाई, इस तरह से एनवायरमेंटल क्राइम पर्यावरण से जुड़े अपराध, इस तरह से एजुकेशन एंड एग्जाम रिलेटेड क्राइम्स, पेपर लीक, जानते प्रश्न पत्र लीक, यहाँ बहुत ज्यादा लीक हो रहा है, पता नहीं, हमको लगता है कि खैर लिव इट। एग्जामिनेशन मल प्रैक्टिस इज कॉल्ड इज परीक्षा में कदाच जान ही रहे हो एग्जामिनेशन में क्या क्या चल रहा है, कोई ब्लूटूथ लेकर के जा रहे हैं, कोई क्या लेकर के जा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन मल प्रैक्टिस। चीटिंग इज कॉल्ड नकल, जानते ही हो। इम्पर्सनेशन यानी किसी का रूप धारण करके किसी के बदले कोई और जा रहा है ना एग्जाम देने के लिए। यू मे हैव लिसन, एक बार जो है एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड का भेष बनाया और उसके बाद फिर वो एग्जाम देने के लिए पहुंच गए, वहां तो पकड़े गए जनाब। और क्या क्या बदलोगे भाई, खैर पकड़े तो जाना ही था। इस तरह से रिक्रूटमेंट स्कैम यानी भर्ती घोटाला, यानी अब जान ही रहे हो पैसा दे करके, इतना दो भर्ती हो जाएगा। जैसे एडमिशन फ्रॉड, एडमिशन को लेकर के जो धोखेधड़ी होती है। सर्टिफिकेट फॉर्जरी यानी फर्जरी, जानते हो धोखाधड़ी, आप समझ ही रहे, सर्टिफिकेट को लेकर के आजकल बहुत ज्यादा धोखाधड़ी चल रही है। मेरिट मैनिपुलेशन, मेरिट में हेर फेर यानी नंबर को लेकर के, इस तरह से क्रेडेंशियल फ्रॉड, फर्जी योग्यता, फेक यूनिवर्सिटी, सब कॉमन है हमारे इंडिया में सब। लीगल एंड जुडिशियल टर्म जैसे एविडेंस मतलब साक्ष्य, फॉरेंसिक मतलब यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, फॉरेंसिक विज्ञान। इस तरह से फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंटिंग यानी उंगलियों के निशान, डीएनए प्रोफाइलिंग ये होता है जैसे कि डीएनए के माध्यम से किसी की पहचान करना। विटनेस मतलब गवाह, आई विटनेस आंखों, चश्मदीद गवाह जिसे बोलते हैं। टेस्टिमनी मतलब होता है गवाही। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र। इस तरह से एलईबी मतलब घटना के समय अन्य स्थान पर होने वाला, ठीक है। इस तरह से मोटिव, मोटिव मतलब अपराध का उद्देश्य। हैव यू गॉट इट। इस तरह से एक्विटल मतलब होता है बरी होना, बेल, जमानत, पेरोल मतलब जो है छोटे मतलब एक काइंड ऑफ कुछ दिनों के लिए जो रिहाई मिलती है मुजरिम को, कुछ ऐसे स्पेशल या फिर कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन पे, जैसे कि किस घर में किसी की शादी है या फिर जो किसी का डेथ हो गया, तो ऐसे में उनके सजा के दौरान ही कुछ दिन के लिए उन्हें जेल से रिहा किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरोल। इस तरह से एक्स्ट्रेडिशन, यू ऑलरेडी नो, द किसी खदेड़ फेंकना। हैव यू गॉट इट। सस्पेक्ट मतलब क्या होता है, संदिग्ध, यानी जिसपे शक हो कि इसने ये जुर्म को अंजाम दिया, हो सकता है ये हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट। एक्यूज मतलब आरोपी, कंफर्म है यही किया है, लेकिन अब अभी तक कोर्ट ने तय नहीं किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूज्ड। कल्प्रिट यानी जब कोर्ट उसको घोषित कर दे कि हाँ इसने अपराध किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कल्प्रिट। परपेट्रेटर अपराधी। हैव यू गॉट इट। सो दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आजकल चल रहा है, सो यूज इट एंड दैट विल रियली साउंड गुड एंड इट विल बेनिफिट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू।